जब भी आप प्रीमियर प्रो पे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन जो आपके सामने आएगी वो ये। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या पुराने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। हम नए प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं बिकॉज हम पहली बार इसे कर रहे हैं। जैसे ही हम नए प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहां पर बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी हम शुरू में केवल अपनी लोकेशन डिफाइन करते हैं, कहां पर हम इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं। तो आप ब्राउज पे क्लिक कीजिए। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी लोकेशन है जहां पर आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब है जो आप वीडियो फाइल अल्टीमेटली बनाना चाहते हैं, तो जहां पर भी आप इसे करना चाहते हैं उस जगह को अपने हार्ड डिस्क में सेलेक्ट कीजिए। तो मैं अपना इस फोल्डर को सेलेक्ट करता हूं और इसके बाद मैं नीचे क्लिक करता हूं सेलेक्ट फोल्डर पे। ओके फाइन। अब आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पाथ दिखाई देगा कि आप अपनी फाइल कहां पे सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए। मैं यहां पे नाम देता हूं माई प्रोजेक्ट 1। ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे ही आप प्रीमियर प्रो के विंडो पे आते हैं, आपको 4 छोटे छोटे विंडोज दिखाई देंगे। 1 2 3 4। जो पहला वाला है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट विंडो। अभी क्यों कहते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, हम सेशन के साथ साथ सीखेंगे। सेकेंड विंडो को हम कहते हैं सोर्स विंडो या सोर्स पैनल, थर्ड को प्रोग्राम पैनल और फोर्थ को टाइमलाइन। ये चारों के चारों पैनल पे हम शुरू से लेकर आखिरी तक काम करेंगे। इनको अपने हिसाब से हम इनकी विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं या एक से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। इसे हम आने वाले सेशन में सीखेंगे एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपको ये फोर्थ टाइमलाइन दिख रहा है, ये वो जगह है जहां पर हम अपनी सारी क्लिप्स को लाएंगे एक एक करके। अब क्लिप्स को लाने के लिए आजकल आप जानते हैं कई टाइप की क्लिप्स आती हैं जिनके रिजोल्यूशन अलग अलग होते हैं। कुछ आपका जो है HD में आती हैं, फुल HD में आती हैं, 2K में आती हैं, 4K में आती हैं। तो हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सी सीक्वेंस में अपनी क्लिप्स को चाहते हैं जिससे सारी की सारी क्लिप्स एक जैसे फॉर्मेट पे दिखाई दें। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये प्रोजेक्ट विंडो के बॉटम में जगह है जिसको हम बोलते हैं न्यू आइटम, हम इसे क्लिक करेंगे और हम क्लिक करेंगे सीक्वेंस पर। जैसे हम सीक्वेंस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रीसेट्स दिखाई देंगे, अलग अलग कैमरे के हिसाब से, यूट्यूब के हिसाब से, फोन के हिसाब से। तो हम जो है सेटिंग्स में जाएंगे सबसे पहले, और सेटिंग्स में जाकर के हमें कौन सा वाला फ्रेम चाहिए। मेरे को जो नॉर्मली फ्रेम सूट करता है वो है 1920x1080, क्योंकि इसी फ्रेम पे लोग देखना चाहते हैं। आप इसमें अलग अलग वैल्यूज फिल कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। आप सबसे पहले यहां पर जाकर लिखिए 1920 और उसके बाद हॉरिजॉन्टल फ्रेम पे लिखिए 1080। मैं रिपीट करता हूं, आपने जो है फ्रेम साइज दिया 1920 और हॉरिजॉन्टल में दिया 1080। इसके अलावा आप जो है उसकी स्पीड क्या चाहते हैं, अलग अलग टाइप की स्पीड्स दी हुई हैं, 30 फ्रेम पर सेकेंड, 29 फ्रेम सेकेंड एंड सो ऑन। चलिए आपकी जानकारी के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है 30 फ्रेम पर सेकेंड, मैं इसको कर देता हूं। इसको करने के बाद आप इस प्रीसेट का एक नाम भी दे सकते हैं, जो भी आप, ताकि बार बार आपको ना यूज करना पड़े। मैं यहां इस प्रीसेट का नाम दे देता हूं, सपोज 1920 by 1080, जिससे मुझे हमेशा याद रहे, और मैं इसको सेव कर देता हूं। ये फिर नाम मांगता है, मैं वही नाम रिपीट कर देता हूं 1920 by 1080, और मैं उसके बाद कहता हूं ओके। अब आपकी पूरी लिस्ट में ये जो है प्रीसेट हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। इसको देखने के लिए आप ये देखिए नीचे कस्टम की लिस्ट आती। कस्टम में जो हमने अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है, तो हमने अभी अभी डिफाइन किया 1920 by 1080। ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे इस टाइमलाइन में आपके पास जो है अलग से स्पेस क्रिएट हो गई है।
इसमें आप जो भी वीडियो डालेंगे या जो भी क्लिप आप यहां पे रखेंगे, हम उसका डायमेंशन क्या रखेंगे, 1920 बाय 1080। इसके बारे में डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में ध्यान देंगे। अभी हम अपना फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब इसके बाद हमें जरूरत होती है कुछ क्लिप्स की। आप कोई भी वीडियो की 2 क्लिप्स लेकर के रख लीजिए। मैंने सैंपल के लिए 2 क्लिप्स यहां पर बनाई हुई हैं। आप कहीं भी रॉ शूट कर सकते हैं या कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, या आपके पास जो भी वीडियोस हैं। उन वीडियोस को लाने के लिए आप प्रोजेक्ट विंडो की जो ब्लैंक स्पेस है यहां पे डबल क्लिक करेंगे। आप देखेंगे डबल क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली क्लिप को इंपोर्ट करने के लिए आ गया है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आप ऊपर फाइल में जाइए और कहिए इंपोर्ट। आप देखिए उसके बगल में कंट्रोल आई भी लिखा हुआ है। दिस मीन्स आप शॉर्टकट में कंट्रोल आई भी यूज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इंपोर्ट। अब जैसे ही इंपोर्ट कहते हैं, आपने जहां पर भी डी ड्राइव में, सी ड्राइव में आपने जहां पर भी क्लिप्स रखी हैं उनको आप इंपोर्ट कीजिए। यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं, मैंने भी 2 क्लिप्स रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। देखिए मेरे पास 2 क्लिप्स हैं, जिराफ ईटिंग एंड जिराफ ग्रुप। मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूं और ओपन कर लेता हूं। अब आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट विंडो में हमारी दोनों क्लिप्स आ गई हैं। एक पहली क्लिप रहती है सीक्वेंस की। ये आपका एक तरीके से डायमेंशन डिवाइड करती है 1920 बाय 1080। अब हम किसी भी क्लिप को यहां पे लाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने उसमें कन्वर्ट करेगा। कैसे, देखते हैं। मैंने सबसे पहले इस जिराफ ग्रुप को देखना चाहता हूं कि इस क्लिप में क्या है। इसको आप डबल क्लिक कीजिए। आप देखेंगे डबल क्लिक करते ही ये ऊपर आ गई है यहां पर। ठीक है, जो हमने आपसे कहा था सोर्स मॉनिटर, यहां पे आपको सोर्स दिखाई देगा। यहां पर आप क्लिक करके इस पूरे वीडियो को चला भी सकते हैं। उसके बाद आप इस क्लिप को चाहें तो उठा के यहां पे ला सकते हैं। दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग इट। आप इस क्लिप को यहां पर ले आइए टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे लाते ही ये क्या पूछेगा, दिस क्लिप डज नॉट मैचेस द सेटिंग्स। इसका मतलब क्या है, इस क्लिप की सेटिंग 1920 ना होकर ये कुछ और है। हम कहेंगे कीप द एग्जिस्टिंग सेटिंग, यानी जो हमने सेटिंग डिफाइन किया अब उसी पर है। आप इस क्लिप को यहां भी देख सकते हैं। आप देखेंगे ये टाइमलाइन मूव कर रही है, इसके साथ ही ऊपर भी मूव कर रहा है। और ये जो आपका जो प्रोग्राम मॉनिटर विंडो था या प्रोजेक्ट मॉनिटर विंडो था, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी क्लिप में क्या है। अब दूसरा तरीका है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि मैं जैसे दूसरी क्लिप को लाना चाहता हूं, इसको मैं डबल क्लिक करके दूसरी क्लिप में गया, इसको मैं डबल क्लिक करके ऊपर से ला सकता हूं। आप देखेंगे ऊपर चेंज आ जाएगा। अभी ये आ गया है। मैं इसको यहां से भी ला सकता हूं। जो तरीका मुझे अच्छा लगता है वो सिंपली इसको यहां से पकड़ के यहां पे प्लेस कर दो। देखिए अब मेरे पास दोनों क्लिप्स आ गई हैं, 1 एंड 2। दूसरी क्लिप को अगर आपको देखना है उसके आसपास जाइए, क्लिक कीजिए और ऊपर से प्ले कर दीजिए। जैसे ही आप प्ले करेंगे वो क्लिप भी आपके ऊपर प्ले हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 2 क्लिप्स हैं। दिस इज क्लिप नंबर 1। अब ये क्लिप आप देखेंगे, ये मेरे पास बहुत लंबी क्लिप है, करीबन 1.5 मिनट की। जब भी आप वीडियो शूट करते हैं तो आपके पास क्लिप्स नॉर्मली बहुत लंबी हो जाती हैं। अब आप नहीं चाहते कि पूरी की पूरी क्लिप्स को हम डिस्प्ले करें। सपोज हम इसको कुछ पार्ट में डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं। सपोज मैं इस क्लिप को डिस्प्ले करना चाहता हूं तकरीबन इस जगह से। ठीक है, तो अब आपको जिस जगह पे करना है, जिस जगह से आपको उसको सेलेक्ट करना है, उस जगह पे आप इस एंकर पॉइंट को या कर्सर को टाइमलाइन पे प्लेस करेंगे। उसके बाद अब हम सीखेंगे, हमारे पास एक छोटा सा टूल है जहां पे ब्लेड सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं रेजर टूल। इसको आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे कर्सर का जो साइन है वो चेंज हो गया है।
अब ये ब्लेड में कन्वर्ट हो गया है। आप इसको इसके ऊपर जाकर के सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी क्लिक्स दो पार्ट में कट हो गई है। ठीक है, हम अब सिलेक्शन टूल में फिर क्लिक करेंगे। ये सिलेक्शन टूल कॉमन है, ये इरेजर को हटाने के लिए है। आप क्लिक कीजिए, उसके बाद वापस पहली में क्लिक कीजिए, ये सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आप डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आप डिलीट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसके आगे की क्लिप रिमूव हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन प्ले कीजिए। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे इसके आगे क्लिप नहीं चाहिए। ठीक है, इसके आगे मुझे क्लिप नहीं चाहिए, तो मैं अगेन रेजर बटन को क्लिक करूंगा। उसके बाद इस टाइमलाइन में उसके ऊपर जाकर के क्लिक करूंगा और सिलेक्शन टूल को दबा के इसको सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगा। अब मैं इसके ऊपर जाके देखता हूं तो आप देखिए हमारी इतनी सी क्लिप रह गई है। अब एक चीज ध्यान देने लायक यहां पर है जो मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा। ये जो हमारी टाइमलाइंस हैं यहां पर V1, V2, V3, V1, V2, V3 का मतलब होता है आपके पास जो वीडियो क्लिप्स हैं वो इन्हीं में आएंगी। अब वो कैसे आएंगी और क्या क्या V1, V2, V3 क्या होता है ये आगे सीखेंगे। अगर आपके पास ऑडियो क्लिप हैं तो नीचे A1, A2, A3 में आएंगी। क्योंकि हमारे पास केवल अभी वीडियो क्लिप है तो इसलिए इसमें आ रही है। सिमिलरली हम अपने सेकंड में जाते हैं, इसको भी चेक करते हैं हमें कितना चाहिए। एक बात और, अगर आप देखेंगे कि यहां पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज मैंने इसका जो रिजोल्यूशन है 1/4 कर रखा है। वो इसलिए कर रखा है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग के टाइम पे ज्यादा हैवी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बैड क्वालिटी में यहां पर दिखाता हूं। पर जब फाइनल प्रोजेक्ट बन के आएगा वहां पर वो फुल क्वालिटी में रेंडर होगा। आप चाहें तो यहां से फुल क्वालिटी भी देख सकते हैं। बस मुझे लगता है मुझे इतना ही क्लिप चाहिए, तो मैं इसको पीछे से, मेरे पास दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया था, या तो मैं रेजर टूल यूज करके यहां पर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और डिलीट कर लेता हूं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो आप इसमें यूज कर सकते हैं वो ये यूज कर सकते हैं कि आप इसको क्लिप को पीछे से भी, जो है ये देखिए रेड एरो आ रहा है, पीछे से भी आप इसको करते जाएंगे। ये दूसरा तरीका है। लेकिन ध्यान रखिए प्रीमियर प्रो वर्ल्ड के बेस्ट सॉफ्टवेयर में से एक है। इसमें बहुत से तरीके हैं एक ही कमांड को करने के लिए। जो आपको बेस्ट लगे वो आप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए मेरे पास ये दो क्लिप्स हो गई, पर ये बहुत दूर हैं एक दूसरे से। अब हम चाहेंगे एक दूसरे के पास, कुछ मत कीजिए, इनको ड्रैग करके लेकर के आइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप इसके पास लाते हैं आप एक्यूरेट हैं या नहीं है कैसे पता लगेगा। वैसे तो ये खुद ही चिपक जाता है। इसको आप ऐसे करके छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका जो बेस्ट तरीका है, अगर आपकी क्लिप्स दूर हैं, आप कुछ मत कीजिए, इनके बीच में जाइए, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करते ही आपका आएगा रिपल डिलीट। इसका मतलब है आप बीच का जो गैप है दो क्लिप्स के बीच का, उसको ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। तो आप रिपल डिलीट पे क्लिक कीजिए, देखिए आपकी ऑटोमेटिकली। इसी क्लिप को देखने का एक तरीका और है। आपको एक छोटी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अगर आपको बड़ी स्क्रीन में चाहिए तो आप विंडो को पहले सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं विंडोज को सेलेक्ट कर रहा हूं, आप इस विंडो को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड के साथ शिफ्ट एंड टिल्डे, जो पहला 1 से पहला जो आपका बटन होता है डॉट वाला, उसके ऊपर एक टिल्डे साइन है। शिफ्ट एंड टिल्डे को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये स्क्रीन बड़े में आ गई है और अब आप इसको यहां से प्ले कर सकते हैं।
ये जो लैग्स आ रहे हैं उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि हमने उसको हाफ प्रीव्यू में किया हुआ है या उससे हमारे प्रोसेसर पे जोर पड़ रहा है। तो इसको आप 1/4 भी कर सकते हैं, 1/10 भी कर सकते हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए इसे यहीं स्टॉप करते हैं। वापस आने के लिए अगेन शिफ्ट एंड टिल्डे कीबोर्ड से। अब हम वापस आ गए। अब आपको क्लिप के बिगनिंग में जाना है। एक तरीका आप इससे मूव कीजिए, सेकंड आपके प्लेयर बटन्स में गो टू बिगनिंग है, आप इसे क्लिक कर दीजिए। ये तो हुआ कैसे हम सिंपली 2 क्लिप्स को काट छांट के वीडियो एडिटर में जोड़ सकते हैं। अब जो इसके बाद का हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम थोड़ा धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम सीखेंगे जूम, हाउ टू जूम एंड पोजीशन अ वीडियो। चलिए, ऐसा लगेगा जरा बहुत दूर और छोटे छोटे आ रहे हैं जो आपको शायद मजा नहीं आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इस क्लिप को थोड़ा सा जूम में दिखाते हैं। कैसे? आप क्लिप को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आपने क्लिप को सेलेक्ट कीजिए, अब आप इस सेकंड वाले विंडो में जाइए जहां पर आपका अभी तक सोर्स पॉइंटर आ रहा था। आप इसमें सेलेक्ट करेंगे इफेक्ट कंट्रोल्स। जैसे ही आप इफेक्ट कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर क्लिप से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज यहां पर आ गई हैं, जिसे हम धीरे धीरे सबको एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्लिप के बिगनिंग में। आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो आप यहां से खिसकाइए या आप यहां से बिगनिंग में चले जाइए। अब आप इसको प्ले करके देखिए तो अभी भी ये छोटा सा ही आ रहा है। आप क्या करेंगे, आप यहां से जाएंगे स्केल प्रॉपर्टीज में। आप देखिए स्केल एट प्रेजेंट चल रहा है 50। जैसे जैसे आप स्केल को बढ़ाएंगे आप देखेंगे स्क्रीन में जूम होना शुरू हो गया। तो आपको जो भी जूम पसंद आता है, सपोज मेरे को जूम पसंद आ रहा है नियर बाय 100, तो मैं इसको जो है या तो माउस से 100 कर लूं या मैं इसको हाथ से लिख देता हूं 100 और क्लिक कर देता हूं। अब आप देखिए शुरू से आप इसको रन करके देखिए। अब आपको एक क्लिप बड़ी दिखाई देगी। चलिए उसको भी करके देखते हैं। आप यहां पर स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद अब आप सेकंड क्लिप को सेलेक्ट कीजिए। सेकंड क्लिप को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर भी स्केल क्या है 50%। आप इसको हाथ से बढ़ाएंगे तो आप इसको कर लीजिए। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा जूम करना इसको ठीक नहीं है। इसकी डिटेलिंग हम बाद में सीखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, अराउंड 60%। ठीक है, 60 इज ओके। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये भी मुझे दिखाई देगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसको बटन को प्रेस कीजिए। अब देखिए आपकी क्लिप जो है पहले से बेटर लग रही है। ये आपकी फर्स्ट क्लिप थी, आप इसको हाथ से आगे बढ़ा के देख लीजिए। ये सेकंड, यहां से सेकंड शुरू होती है। ये आपकी सेकंड क्लिप आ गई है। ये आपका एक जूम का छोटा सा नमूना है। चलिए इसी जूम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहली क्लिप में हम जाते हैं तो आप ये देखेंगे ये जो है जिराफ अभी काफी दूर है। हम चाहते हैं कि ये जो क्लिप है ये हर जगह जूम ना होके बीच में कहीं पर जूम हो और फिर वापस आ जाए, जिससे मेरे वीडियो में थोड़ा सा सिनेमैटिक इफेक्ट आ जाए। चलिए इसे कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट करके बिगनिंग में जा करके यहां पर जो हमने स्केल इस समय 100 किया हुआ है, दिख रही है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहां पर एक छोटा सा रोम्बस टाइप का निशान हो गया है। इसको बोलते हैं की फ्रेम, यानी इस जगह पे हमारा जो स्ट्रेंथ है वो स्केल का वो है 100%। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे जा करके, आप इसको यहां से भी मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लिप में आगे जाके हम नीचे से भी मूव कर सकते हैं, यहां से भी
थोड़ा सा आगे जा करके हम इस स्केल को बढ़ा देते हैं 100 से थोड़ा बड़ा, जिससे हमारे जिराफ थोड़ा सा बेटर दिखाई दे। तो सपोज हमने इसको कर दिया 125%। याद रखिए शुरू में हमने 100 से शुरुआत की थी और धीरे धीरे हम 125 की तरफ बढ़ेंगे। प्रीमियर प्रो की खासियत है वो अपने आप 100 से धीरे 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 125 की ओर ले जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए जब आप प्ले कर रहे हैं तो इसमें हल्का सा जूम इफेक्ट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जूम इफेक्ट इस जगह पे आना चाहिए था, तो मैं इसे स्टॉप करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है जिराफ का जो जूम इफेक्ट है वो इस जगह पे आना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे और ज्यादा जूम चाहिए या यहां पर मुझे जूम चाहिए एक्चुअल में, तो मैं इस की फ्रेम को हटा के यहां से खिसका के यहां पर ले आता हूं। समझिए हमने शुरुआत की थी 100 से और इस पोजीशन पे आते आते हम धीरे धीरे कहां पे पहुंच गए हैं, 125 पे। ठीक है, चलिए इस क्लिप को रन करके देखते हैं शुरू से क्या इफेक्ट दिखाई देता है। अभी आप देखिए हमारी स्क्रीन जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे ही वो जिराफ नजदीक आ रहा है हम उसके और नजदीक पहुंचते जा रहे हैं और जूम बड़ा होता जा रहा है। करेक्ट। अब हम चाहते हैं जैसे ही ये वीडियो खत्म हो फिर जो है आपका जूम आउट होके वापस वो छोटा सा दिखाई दे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ही एंड में जाते हैं क्लिप के एंड में जाते हैं तो हम इसको वापस से 100% कर देते हैं। देखिए जैसे ही हमने 100 किया यहां पर एक की फ्रेम और आ गया है। ठीक है, अब यहां से हमारे देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हमने शुरुआत की 100 से, फिर हम आए धीरे धीरे 125 तक और फिर हम गए 100 तक। तो अब हम इसको रन करेंगे तो वापस ये स्लो हो जाएगा। इसमें थोड़ा अच्छा वेरिएशन लाने के लिए शुरू में हम 100 ना करके इसको हम शुरू में और छोटा रखते हैं। इसका ओरिजिनल जो था 50 पे था, हम इसे वापस 50 पे ले आते हैं। आपका धीरे 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 125 तक इस स्पॉट तक और उसके बाद वापस ही जाएगा 100 तक। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए अब वो कितना खूबसूरत सिनेमैटिक वीडियो जैसा दिख रहा है। धीरे धीरे स्क्रीन तेज हो रही है और ये 100 तक आ रहा है। ओके फाइन, ये था जूम के बारे में हल्का फुल्का, जिसे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं। हाँ एक चीज और, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा झटके के साथ आ रहा आउटपुट में, तो आप एक चीज भूलें, की फ्रेम में जाके राइट क्लिक करें और रखें ईज आउट और उसके बाद सेंटर वाले में जाके ईज इन और फिर लास्ट वाले में जाके अगेन ईज इन। इससे क्या होगा, आपका जो वीडियो होगा बड़े स्मूथली बड़ा होगा और बड़े स्मूथली जूम आउट होगा। इसी जूम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास एक सेकंड क्लिप है। इसमें बहुत ज्यादा जूम की मुझे जरूरत नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इसमें जो है सेकंड सीन में हम केवल जिराफ को खाते हुए देखें, बाकी एरिया हमको उसका नहीं दिखाना है। तो उसको करने के लिए हम फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही हम उसके जूम पे जाएंगे और हम इसको 35, ये मुझे एक अच्छी पोजीशन नजर आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जूम तो हो गया लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो ऊपर को खिसक गई है।
तो ये फ्रेम हम लाने के लिए आप देखेंगे स्केल के ऊपर एक और है पोजीशन। पोजीशन में आपका एक्स पोजीशन है और वाई पोजीशन है। एक्स पोजीशन लेफ्ट राइट ले जाने के लिए और वाई पोजीशन ऊपर नीचे लाने के लिए। जो वाई पोजीशन 540 पे हम इसको धीरे धीरे ऊपर को ले जाएंगे, देखिए नीचे को आ गया, तो इससे आप पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको लेफ्ट को ले आइए एक्स पोजीशन से। अब आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हमने जो सीन रिकॉर्ड किया है इसमें जो है आपका जिराफ आराम से खाते हुए आ रहा है। ठीक है, यहां पर की फ्रेम की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने थ्रू आउट इस वीडियो को एक ही पोजीशन पे और एक ही स्केल पे रखा हुआ है। इसको एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे अभी दोनों वीडियो एक के बाद एक है V1 में। इन वीडियो को थोड़ा सा बड़े जूम में देखने के लिए नीचे आपको एक स्क्रॉल बार टाइप का दिख रहा है, इसको आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए जिससे एक्सपेंडेड हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों वीडियो एक के बाद एक आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, जो सेकंड वाला वीडियो है इसको पिक करके फर्स्ट वाले वीडियो के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, जब हम इसके ऊपर रख देंगे तो आप देखिए वीडियो में क्या दिखाई देता है। अब आप देखिए केवल ऊपर वाला वीडियो दिखाई दे रहा है, नीचे वाला हमको नहीं दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं लेयरिंग, क्योंकि हमारे पास जो V1 लेयर है उसमें हमारा जिराफ ग्रुप वाला वीडियो है और V2 में सेकंड वाला आ गया है। इस तरीके से आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं दोनों के दोनों दिखाई दें। प्रॉपर्टीज में आपको ये स्केल दिखाई दे रहा है। हम इसको जो है इस वीडियो का स्केल थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और जैसे हम इसका स्केल छोटा करेंगे तो आप ये देखिए, इसको पोजीशन को ऊपर कीजिए तो ये वीडियो हमको दिखाई देने लग गया। ठीक है, अब ये जब वीडियो हमको दिखाई दे रहा है तो हम इसको अपने हिसाब से कहीं पर भी फिक्स कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये साइज ठीक है, हम इसको ऊपर फिट करते हैं एकदम राइट कॉर्नर पर। लेकिन एक समस्या और है, हमने फिट तो कर दिया, हम नहीं चाहते पूरा का पूरा जिराफ दिखाई दे। हम चाहते हैं उसका केवल एक छोटा सा पोर्शन मुंह वाला दिखाई दे, जिसे आप क्रॉपिंग भी कहते हैं। आपको ध्यान होगा आप मोबाइल में कई जगह क्रॉप करते रहते हैं, तो यहां पर हम इस वीडियो को सबसे पहले क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए आप जाइए प्रोजेक्ट विंडो में, यहां से लीजिए इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स में जाने के बाद ऊपर सर्च कीजिए क्रॉप, CROP। जब आप क्रॉप लिखेंगे तो आपको नीचे ट्रांसफॉर्म में क्रॉप दिखाई देगा। इस क्रॉप को आप पिक करके माउस का बटन प्रेस करके आप ले आएंगे पहले वाले वीडियो के ऊपर। अब हमने क्रॉप प्रॉपर्टीज को डाल दिया पहले वाले वीडियोस में। इसके बाद ही जब आप ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे तो नीचे क्रॉप आ गया है। इस क्रॉप में आप कितना क्रॉप करना चाहते हैं, लेफ्ट से सपोज हम क्रॉप करते हैं धीरे धीरे करके, जितना भी आपको क्रॉप करना है। देखिए जब आप लेफ्ट से क्रॉप करते हैं तो ये क्रॉपिंग में आ गया। आप अपने हिसाब से वीडियो को देखते हुए क्रॉप कर लीजिए। ऐसे ही हमको टॉप से क्रॉप करना मुझे नहीं लगता है, लेकिन हमको बॉटम से क्रॉप करना पड़ेगा। आप इसको बॉटम से भी क्रॉप कर लीजिए। ऐसे ही आप इसको राइट से क्रॉप कर लीजिए। ज्यादा हो गया, वैल्यू लिख देते हैं। मुझे जो दिख रहा है तकरीबन 25 के आसपास दिख रहा है, तो मैं इसे 25 लिख देता हूं मैन्युअली, क्योंकि माउस से कई बार करना टफ हो जाता है। देखिए 25 करते ये ठीक आ गया है। अब आपका जो वीडियो है यहां पर ये सही हो गया, लेकिन हम इसकी पोजीशन फिर सेट करेंगे ऊपर जाके। चलिए सही से सेट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं वीडियो थोड़ा सा और बड़ा दिखाई दे तो आपके पास जूम है,
जो अभी हमने स्केल किया हुआ है इसको आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए जितना आपको ठीक लगता है। हम इसको इतना कर लेते हैं 40 के आसपास। उसको करने के बाद फिर आप पोजीशन सेट कर दीजिए जहां आपको ठीक लगती है। आपको इसको और क्रॉप करना है, आप अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिए। बिकॉज सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग अभी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए इस पर। कोई डिफिकल्टी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट में लिख लिए, मैं ऑनलाइन आपको सॉल्यूशन उसी समय प्रोवाइड करूंगा। इतना करने के बाद अब आप इस वीडियो को रन करके देखिए। देखिए आपको जो है एक तरफ जिराफ के व्यू दिख रहे हैं पीछे से स्पेशल इफेक्ट में, ऊपर से उनका क्लोजर व्यू दिख रहा है। ठीक है। अब अगेन वीडियो में एक खासियत होती है, आपने कहीं भी देखा होगा, जो ऊपर वाली छोटी विंडो ये हर समय नहीं आती, बीच में कुछ समय के लिए आती है। आप चाहते हैं ये हमेशा ना आए, थोड़े समय के लिए आए, तो आपको मैंने तरीका बताया था। आप इसको रेजर टूल से भी कट कर सकते हैं। उसके बाद माउस क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। एक तरीका। को पूरा ना दिखा के केवल कुछ एरिया में दिखा रहे हैं। चलिए फिर से क्लिप को रन करते हैं। फाइन। आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे। इसको अब हम कंपाइल कैसे करेंगे, इसको हम रेंडर कैसे करेंगे जिससे आउटपुट दिखाई दे। उसके बाद अगले सेशन में इसी वीडियो को थोड़ा और डिटेलिंग में जाएंगे। तो इसको रेंडर करने के लिए सपोज हमने प्रोजेक्ट तो बना दिया है, अब हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं। ये जो वीडियो हमने बनाई है इसको कैसे आउटपुट में दिखेगी, उसके लिए सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। फाइल, सेव। सेव करने के बाद आप फिर फाइल में जाएंगे और कहेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीडिया। जैसे आप एक्सपोर्ट मीडिया कहेंगे आपके पास एक्सपोर्ट की सेटिंग्स आ जाएंगी। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, कैमरे के हिसाब से, जेपैक के हिसाब से, जो जो आपको चाहिए आप रीड करके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है, मैं अपने वीडियोस को ज़्यादातर यूट्यूब में भी अपलोड करता हूं, और जो यूट्यूब फॉर्मेट सपोर्ट करता है वो है H.264। आप देख लीजिए H.264। इसको करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आउटपुट नेम पे जाना है, जो कि अभी हमारी सीक्वेंस का नाम। देखिए लोकेशन के अंदर आप अपनी जो भी फोल्डर है, मैं अपने फोल्डर पे जाता हूं, और यहां पे मैं इसका नाम दे देता हूं जिराफ जूम। ठीक है, ये अपने आप यहां पे एक MP4 क्रिएट कर देगा। उसके बाद आप कहिए सेव। सेव को करने के बाद बाकी सब ऑप्शंस एज इट इज रहेंगे। आप इसके माउस के किनारे किनारे लाके जब आप रोल करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, इसको आप क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के साथ ही आपकी जो रेंडरिंग होगी उसकी क्वालिटी थोड़ा ज्यादा बेटर होगी। एंड देन यू से एक्सपोर्ट। अब आप देखिए मेरे सिस्टम के हिसाब से ये 2 मिनट में कर देगा या 3 मिनट में कर देगा। आपके सिस्टम पे, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। आपके बहुत एडवांस है तो ये और जल्दी कर सकता है, थोड़ा स्लो सिस्टम है तो थोड़ा स्लोली करेगा। तो वी हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स। मैं वेट नहीं करूंगा, इसको थोड़ा सा वीडियो को आगे खिसकाऊंगा। देखिए कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होते ही अब आपका ये फिर से जो है स्क्रीन में आ गया है। आप फाइल, प्रोजेक्ट सेव कीजिए। सेव करने के बाद फाइल,
क्लोज ऑल प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद आप इसे ऊपर से बंद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने उस फोल्डर में जहां पर हमने एक्सपोर्ट किया है। वैसे यहां पर ये रीसेंट फाइल्स में भी दिखा देगा, कोई बात नहीं, हम अपने फोल्डर में जाते हैं। देखिए फोल्डर में जाते ही आपको एक फाइल दिखाई देगी जो आउटपुट की MP4 है, जो अभी अभी हमने बनाई है। इसे डबल क्लिक करके देखते हैं। इस तरह आप इसे बनाइए और अपने प्रैक्टिस कीजिए। आज की आपकी एक्सरसाइज समझ लीजिए। जब आप इस वीडियो को ट्राई करेंगे तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं और क्या क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ आप कमेंट करके लिख सकते हैं मुझे अगर कोई भी डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप अच्छे कमेंट्स लिखेंगे। जहां पर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप जरूर बताएंगे। बाय।